नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज जम्मू के अंदर जो आतंकवादी हमला हुआ है उसमें उन नेताओं की पोल खोलती है जो बार बार पाकिस्तान से बात करने का कहते हैं। आज शिवखोड़ी से माता वैष्णो देवी की तरफ जाते हुए यात्री के बस पर हमला किया गया, जिसमें से 10 यात्री मारे गए और 30 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या बिगाड़ा था इनका? ये तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए थे, ये भोली भंडारे के घर में जाके उनका आशीर्वाद लेने आए थे। आतंकवाद इस तरह से फैला हुआ है। गन आपके हाथ में है इसलिए कि निर्दोष लोगों की हत्या की जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से बार बार कहा जाता है कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया है, तो क्या जम्मू में आ गया है? रजौरी में हो रहे हैं कांड, लेकिन अब शिवखोड़ी, जिसे हम तो अगर कहें तो जम्मू से ज्यादा दूर नहीं है, तो यही कह सकते हैं हम कि अब कश्मीर का आतंकवाद जम्मू में आ गया है। जिस तरह से 2 दिन पहले जम्मू के जंगलों में आतंकवादी देखे गए, उनकी तलाशी ली गई, लेकिन उस तलाश में कुछ भी नहीं मिला। सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर है कि 10 आतंकवादी जो है सीमा पार करके इस तरफ आ चुके हैं। पाकिस्तान की घिनौनी चाल ये उस वक्त चली जब देश के अंदर नई सरकार बन रही थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि नई सरकार के गठन पर जिस तरह से पड़ोसी देशों को न्योता दिया गया, बुलाया गया, और पाकिस्तान को इसके बारे में एक बार नहीं पूछा, बुलाया नहीं उन्होंने। क्या यही खींच थी? क्या औकात है पाकिस्तान की निर्दोष व्यक्तियों को मारने की? भगवान का नाम लेने जा रहे थे, माता के दरबार में जा रहे थे, और उस पर हमारी रियासत के बड़े बड़े नेता कुछ है तो कहते हैं जब हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए शांति के लिए। क्या पाकिस्तान से बातचीत करके शांति हो सकती है? पाकिस्तान को एक ही पाठ की जरूरत है, वो आप जानते हैं क्या है। वो 65 में भी दिया था, 72 में भी दिया था, और शायद अब फिर जरूरत पड़ गई है इसकी। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी जिले में एक बस पर हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए की मुआवजा देने की घोषणा की है। एक प्रवक्ता ने बताया कि एलजी ने घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए के मुआवजे को भी मंजूरी दी है। आतंकवादियों ने रविवार को रियासी जिले में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर गोलीबारी की, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 41 अन्य घायल हो गए। शिवखोड़ी मंदिर से कटरा जा रही 53 सीटों वाली बस गोलीबारी की बौछार के बाद सड़क से उतर गई और पूनी क्षेत्र के तेरियाथ गांव के पास एक गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस की सहायता और जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम जम्मू कश्मीर के रियासी पहुंच गई। एनआईए की फोरेंसिक टीम भी जमीन से सबूत जुटाने की मदद करने की कोशिश कर रही है। कल शाम को पौनी में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई। बस के ड्राइवर को आतंकवादियों ने निशाना बनाया, जिससे बस अनियंत्रित होकर के खाई में गिरी। अब तक की सूचना के हिसाब से 9 लोगों की मृत्यु हुई है और 33 लोग घायल हैं। 18 लोग जम्मू मेडिकल कॉलेज में अभी मैं देख के आया हूँ। अभी मैं 14 लोग जो है वो नारायणा हॉस्पिटल में है। मैं अभी उनको देखने जा रहा हूँ। कल शाम को ही रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने सबको रेस्क्यू किया था। जॉइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ है। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, उसका प्रयास हो रहा है। डीजीपी स्वयं अपनी टीम के साथ मौके पर हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जो घायल हैं उनको हर हाल में बचाया जाए। ये हम जानते हैं कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, फिर भी उनके परिजनों को एक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मृतकों को
और घायल लोगों को 50,000 रुपये देने का फैसला किया है। ये हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। कल से माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी भी मामले पर नज़र बनाए हुए, मेरी उनसे भी बात हुई है। जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है कि जम्मू रीजन को भी किसी तरीके से टर्मोइल में लाया जाए, और मुझे लगता है कि जम्मू के शिवखोड़ी से लौट रही श्रद्धालुओं की बस पर आतंकियों ने कम से कम 30 गोलियां बरसाईं। एक आतंकी ने आगे से फायरिंग की और बाद में बाकी पीछे से फायरिंग करते रहे। इससे चालक संतुलन खो बैठा और बस गहरी खाई में जा गिरी। दहशतगर्दों की फायरिंग में कई लोगों को गोलियां लगीं। हमला होते ही चीख पुकार मच गई। घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक हुई फायरिंग में कुछ समझ में ही नहीं आया। अचानक बस गहरी खाई में जा गिरी। लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आतंकी ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बस पर फायरिंग करने वाले ने लाल रंग का मफलर बांध रखा था। वह बेखौफ होकर गोलियां बरसा रहा था। उन्हें 4 बजे शिवखोड़ी से निकलना था, लेकिन निकलने में 5:30 बज गए। फायरिंग करने के बाद आतंकी घने जंगलों में भाग निकले। भैया गाड़ी जा रही थी, मैं सबसे पीछे बैठा था कॉर्नर वाली सीट पे, तो साइड में से एक बंदा निकला, मुंह पे रेड कपड़ा डाला, धड़ाधड़ गोलियां बरसानी स्टार्ट की और खाई में गिरी। डिस्ट्रिक्ट रियासी में शिवखोड़ी से कटरा की ओर जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें 9 यात्रियों की मौत हो गई और 33 लोग घायल हो गए। ये वाकया उस समय अंजाम दिया गया जब नए कैबिनेट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी दिल्ली में होने जा रही थी, जिसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया था और बुखलाए पाकिस्तान द्वारा इस तरह की घटिया हरकत को अंजाम दिया गया। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आर स्वैन ने शनिवार को कहा कि यहां शांति का माहौल खराब ना हो। कानून लागू करने वाली एजेंसियों को कुछ असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। पुलवामा जिले में जनता दरबार लगने के बाद उन्होंने कहा कि जब कश्मीर में शांति होगी तो चुनाव हो सकते हैं। साथ ही जब कोई डर नहीं होगा तभी लोग बिना किसी डर के मतदान कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम ऐसा ही माहौल बनाए रखना चाहते हैं। कभी कभी हमें आलोचनाओं का भी सामना करना होता है। हमें कुछ लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। हर कोई इस बात से संतुष्ट है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से पूरे हुए थे। साथ ही जम्मू कश्मीर में मतदाताओं का प्रतिशत काफी अधिक रहा है। जो रेजिडेंट टेररिज्म से हम फॉरेन टेररिज्म की तरफ जा रहे हैं। रेजिडेंट टेररिज्म का मतलब हो गया कि हमारे अपने लड़के जो तादाद में जो है शामिल होते थे वो कम होने लगा है। हमारी ये कोशिश रही है कि कम्युनिटी के साथ मिलके हम ये पहले तय करें कि कोई इनमें दाखिल ना हो, तो कोई किसी माँ की, किसी बहन की, किसी भाई जो है या बेटा या खामद जो है इसमें शामिल ना हो, इसकी जान बची रहे। और जब इस तरीके का कोई भी रिक्रूटमेंट होता है, हमारा पहला ये कोशिश रहती है कि गया क्यों, उसको कैसे रोका जाए। तो उस जो कोशिश है उसकी वजह से आज आप देखेंगे कि तादाद में कम हो गया है। जब तादाद कम हो गया है तो जानें बच रही हैं। तब जानें बच रही हैं तो घर आबाद रह रहा है। जब घर आबाद रह रहा है तो वायलेंस कम हो रहा है। हम ये चाहेंगे कि ये किसी की घर ना टूटे, कहीं पे भी किसी के घर के आंगन में कोई भी किस्म की बातमदारी ना हो। अब फॉरेन टेररिज्म है। अब आज के दिन में 70-80 लोग आ गए हैं, वहाँ से आते हैं, वो बराबर कोशिश करते हैं आने के लिए। जब आते हैं वहाँ से बंदूक लेके आते हैं, आईडी लेके आते हैं। पिछले दिनों में उन्होंने इलेक्ट्रिक की खंभा उड़ाने की कोशिश करी, तो इलेक्ट्रिक खंभे से तो हम सब लोगों को बिजली मिलती है, आपको भी बिजली मिलता है, आपके टेलीफोन भी उसी से चार्ज होता है। तो वहाँ से लोग पैसा तो लेके नहीं आते हैं, मेडिसिन तो लेके नहीं आते हैं, नौकरी तो नहीं लेके आते हैं, अस्पताल तो नहीं लेके आते हैं बंदूक लेके आते हैं। तो मेरा तो ये गुजारिश रहेगा कि वहाँ आने के बाद जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, चंद लोग हैं, घर में रखने की कोशिश करते हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में उनको मदद करते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं, हम मजबूर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, सख्त कार्रवाई करने के लिए, ताकि बाकी लोग बचे रहे। 100 में से एक आदमी को हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हम मजबूर हैं, ताकि 99 लोग शांति में रहें, अमन में रहें, खुशहाली में रहें, तरक्की करें। हृदय रोगियों के लिए खुशखबरी है।
अब हार्ट फेलियर जैसे गंभीर मामलों में जीएमसी जम्मू में 24 घंटे सर्जरी की सुविधा शुरू होने की तैयारी की जा रही है। जीएमसी के लिए नई कैथ लैब को मंजूरी के साथ उसकी खरीद के लिए जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से ऑर्डर कर दिया गया है। करीब 12.41 करोड़ रुपए की लागत से इस अत्याधुनिक कैथ लैब के अगले कुछ महीनों में जीएमसी में शुरू होने की उम्मीद है। इससे संभाग के 10 जिलों के मरीजों को चिकित्सा लाभ मिलेगा। जम्मू संभाग के 10 जिलों के कार्डियो मरीजों के लिए मौजूदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग की एकमात्र कैथ लैब का ही सहारा है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि उसकी भी अब उम्र खत्म हो चुकी है और यहाँ शाम अमूमन कार्यालय समय के बाद कोई सर्जरी नहीं की जाती। इसके बाद रात और सुबह तक खासतौर पर हार्ट फेलियर के मरीज जीएमसी पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन यहाँ भी 24 घंटे ऐसी कोई सर्जरी का प्रावधान नहीं है। हार्ट फेलियर जैसे मामले पहले जीएमसी में रिपोर्ट होते थे, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी के शुरू हुए 11 साल बाद भी वहां आपात कार्डियो केंद्र स्थापित नहीं हो पाया है। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने आज शिवखोड़ी में हुए श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से आह्वान करते हुए कहा कि जिस तरह बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, एक बार फिर वो समय आ गया है कि इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक की जाए ताकि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिल सके। के अंदर जो निर्मम हत्याएं पाकिस्तान के माध्यम से की गई है, उसका विरोध करने का प्रयास करना चाहता हूँ। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये साजिश के माध्यम से हुआ कि माता वैष्णो देवी के यात्री और मोदी जी की ओथ सेरेमनी, इसके अंदर खलल पड़े। हिंदू मुसलमान बनाने का प्रयास किया गया, हिंदू और मुसलमान के अंदर युद्ध हो, वैसी परिस्थितियां यहाँ पैदा करने का प्रयास किया गया है जो पाकिस्तान की साजिश है। और पाकिस्तान की साजिश के माध्यम से मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, श्रीनगर के अंदर ऐसी फोर्सेस जीती जिनका सीधा संबंध पाकिस्तान से है, उसका भी विरोध करने का। रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकी हमले को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से इस तरह की कायराना हरकत करता है और इसी को लेकर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और उनकी इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने की बात भी कही। इस तरीके से कल रियासी के अंदर एक कायराना हरकत की है दहशतगर्दों के जरिए, हम कड़ी निंदा करते हैं और प्रशासन और देश की सरकार के आगे आग्रह करना चाहते हैं, उन दहशतगर्दों को हमारे शेर आर्मी के जवान, पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवानों को ऑर्डर दिया जाए, जहां भी वो घुसे हों उनको वहां से निकाल के उनको मौत के घाट उतारा जाए। क्योंकि हम कब तक ऐसे दर्दनाक हादसे सहते रहेंगे, कब तक हम अपने लोगों के जो है इस तरीके से हादसे देखते रहेंगे, चाहे वो यूपी से हो चाहे किसी भी कोने से हो, हमारे देश के हैं, वो हमारे देश के रहने वाले लोग हैं और हमारे मेहमान थे जो एक इतनी बड़ी शिवखोड़ी की यात्रा, हमारी माता वैष्णो की यात्रा में आए थे और ऐसा कायराना हरकत जो की है दहशतगर्दों ने। मैं फिर से प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री बने हैं तो उसके बनने के मौके पे आप ऐसा ऑर्डर निकालें कि जहां कहीं भी किसी के घर के अंदर भी घुसे हो, किसी बिल में घुसे हो, उनको निकाल के मौत के घाट उतारा जाए और हमारे उन लोगों की जो शहादत हुई है। विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर, श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर, हिंदू जागरण मंच जम्मू कश्मीर व अन्य संगठनों द्वारा शिवखोड़ी में श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उनमें आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं और एक ही मोडस ऑपरेंडी के तहत ये कई बार देखा गया है कि शाम को 6 साढ़े 6 बजे जब अंधेरा होने वाला होता है उस वक्त पहाड़ी क्षेत्रों में कायरतापूर्ण ढंग से घात लगाकर एक आतंकवादी वारदात की जाती है और उसके बाद ये पहाड़ियों में भाग जाते हैं। कल भी इसी तरह की एक घटना रियासी जिले के रंसू तहसील में शिवखोड़ी के दर्शनों के लिए जा रही एक यात्रियों से भरी बस के ऊपर इस ढंग से गोलाबारी की गई कि अल्टीमेटली वो चालक जो था वो नियंत्रण खो बैठा और बस जो है नीचे खड्ड में चली गई और इन आतंकवादियों
कि जब वो बस खाई में गिर गई थी उसके बाद भी काफी समय तक दोनों तरफ से उस पर गोलियां चलाते रहे। इस आतंकवाद की घटना में बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं। अभी तक 10 लोगों की इस दुखद मृत्यु की सूचना है और बहुत सारे लोग घायल हैं। हमारे कार्यकर्ता तुरंत वहां घटनास्थल पर पहुंच गए और उसके बाद वहां से इंजर्ड और जिन्होंने प्राण गंवाए थे उनको बाहर निकाला। उसके बाद स्थानीय अस्पतालों में जहां पहुंचा सकते थे। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।